हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम फेज़ 11 की वैकेंसी आने को तैयार है एसएससी में। तो आज से हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा टारगेट है कि सिलेक्शन लेना। आपको किसी भी तरीके की कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर विश्वास कीजिए और यहाँ पर आराम से पढ़िए, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्ज़ाम की। और यहाँ से आज से हम अर्थमेटिक की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आप लोग जो है यहाँ से रेडी रहिए कि मतलब हमें पढ़ना है। तो आज हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज पता होना चाहिए। परसेंटेज होता क्या है? क्या पता होना चाहिए? परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए परसेंटेज। यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से बाइफर्केट कर दें, ठीक है, मतलब डिवाइड कर दें, तो परसेंट, सेंट मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। अब पर मतलब होता है प्रत्येक प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चीज़ जो 100 में कितनी है, ठीक है, वो 100 में कितनी है वो क्या कहलाती है? परसेंट कहलाती है, ठीक है। प्रतिशत मतलब शत मतलब 100 में वो चीज़ कितनी हमारी है, तो वो कहलाती है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, ये क्षण है हमारे पास, ठीक है, ये क्षण है। अगर ये मान लेते हैं कोई क्षण है, कंप्लीट क्षण है हमारे पास, ये क्या है? कंप्लीट क्षण है हमारे पास। ये कैसी क्षण है हमारे पास? कंप्लीट क्षण है। हाँ, दूसरी बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से हमको कोई इससे पहले कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ाएंगे और एग्ज़ाम लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ से बाहर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप यहाँ से अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स सीख के जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी? यहाँ पर बात हो रही थी कंप्लीट, ये हमारी क्या है? क्षण है। ये क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ये 100% है। क्या कहेंगे? अगर कंप्लीट क्षण हमारे पास कोई है तो हम कहेंगे ये 100% है, अपने आप में 100% है, यानी कि अपने आप में वो कंप्लीट है, यानी 100% है। लेकिन यूनिट कितनी है? अगर बात करें यूनिट की तो वो क्या है? 1 यूनिट है। वो क्या है? 1 यूनिट है। एक है ना, सिंगल पीस है, तो 1 यूनिट है। परसेंटेज में कितनी है? 100 है, ठीक है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दें, इस क्षण को हम क्या करें? 20 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? अभी ये 1 यूनिट थी, अब ये आधी क्षण होगी, आधी यूनिट होगी। और ये भी कितनी होगी? आधी यूनिट होगी। आधी क्षण इधर हो जाएगी, आधी क्षण इधर हो जाएगी। आधी यूनिट इधर है, आधी यूनिट यहाँ पर है। 2 टुकड़ों में हमने इसको क्षण को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या, ये अभी पूरी 100% थी, लेकिन अब ये हाफ हो गई, तो ये परसेंटेज में कितनी हो गई? 50% हो गई। और ये भी कितनी हो गई? 50% हो गई, है नहीं? अगर हम इसको एक टुकड़ा और कर दें, इसका हाफ कर दें और इसका हाफ कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 1/2 का 1/2 हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी। ये भी 1/2 का 1/4, 1/2, ये भी 1/2 का 1/2, ये भी 1/2 का 1/2, यानी कि ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। यानी कि टोटल 4 टुकड़े हैं। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 जो है टोटल हो गया, यानी टोटल 4 टुकड़े हैं, तो उसका 1 टुकड़ा, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू टोटल कितनी है? 1 2 3 4, कितनी? 4 है। टोटल कितनी है? 4 है। यानी टोटल ओरिजिनल वैल्यू जितनी है हमारी, वो क्या है? 4 है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल का मतलब ये आपको मान के चलना कंप्लीट वैल्यू। कंप्लीट वैल्यू कितनी? 1 2 3 4, उसमें से इतना कितना हिस्सा है? 1 है। यानी अगर इसको हम 4, अगर यूनिट इसकी 4 अगर टुकड़े हैं इसके, तो उसका 1 टुकड़ा है। 4 में कितना है? 1 है, ठीक है। तो 1/4 का मतलब है अगर टोटल 4 टुकड़ा है हमारे पास, 4 टुकड़े हैं टोटल वैल्यू अगर हमारे पास 4 है, तो उसमें से सिर्फ 1 वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर। उसमें से सिर्फ 1 वैल्यू की बात हो रही है। इतना आपको समझ में आया? अब परसेंटेज की बात करें, अगर ये टोटल 100% थी, हाफ कर दी थी 50%, उसका हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा? 25%। ये भी कितनी हो जाएगी? 25%। ये भी कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी, ठीक है। तो 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, चारों को 25% को अगर मिला दे तो कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू 4 थी, मान लेते 4, टोटल वैल्यू कितनी है? 4 है, यूनिट है हमारे पास 4 है, तो उसमें से कितना टुकड़ा की बात हो रही? 1 टुकड़े की बात हो रही, यानी कि 1 टुकड़ा 1 टुकड़ा 1 टुकड़ा 1 टुकड़ा, टोटल कितने? 4 टुकड़े हो गए। और चारों टुकड़े मिलके क्या बनाते हैं? 100% एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे 4 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 4/4 बराबर 1 यूनिट।
तो यूनिट में कितनी हो गई हमारी कंप्लीट एक तो क्षण बन गई 1 यूनिट, ठीक है। अब परसेंटेज में कितनी हो गई, ये भी 25%, 25%, 25% कंप्लीट मिलके हमने क्या बनाया, पूरा 100% बन गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने आप में अगर कंप्लीट है तो क्या है 100% है, और वो अगर यूनिट की बात करें तो अपने आप में क्या है 1 यूनिट वैल्यू पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमको ये सीखना है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज फ्रैक्शन वैल्यू इन परसेंटेज एंड परसेंटेज वैल्यू इन फ्रैक्शन, यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। कैसे करना है हमको, जैसे हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 25%, ये कितना लिखा हुआ है 25%, इसका मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू हमारे पास 100% रही होगी, उसका 25% वैल्यू हमारे पास है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। यानी कि 25% मतलब क्या हुआ, 100% में सिर्फ 25% हमारे पास वैल्यू है, यानी कि उसका कितना है 1/4 है। अगर इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, इसको हम क्या करते हैं 25%, और इसको हम अगर फ्रैक्शन में अगर हमको चेंज करना रहता है तो हम 1/100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं 1/100 से, यानी 25 अगर 100 हो जाएगा तो किसमें बदल जाएगी, ये फ्रैक्शन में वैल्यू बदल जाएगी, और परसेंटेज का जो साइन होगा ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। यानी टोटल वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है 4 है, तो उसमें कितने यूनिट हमारे पास वैल्यू है, सिर्फ 1 यूनिट वैल्यू है। अगर टोटल यूनिट कितनी है 4 वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू टोटल अगर हमारे पास 4 है तो हमारे पास उसमें से कितना है 1 है, ठीक है। यानी 1/4 लिखा है, इसका मतलब क्या है ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यू रही होगी वो कितनी थी 4, लेकिन हमारे पास है कितनी, सिर्फ इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो भी वस्तु है जो भी चीज़ है वो 4 में हमारे पास इसका कितना पार्ट है, हमारे पास 1 पार्ट है। यानी 4 पार्ट टोटल अगर वैल्यू थी हमारे पास वो, तो उसमें से सिर्फ हमारे पास कितना पार्ट है 1 पार्ट है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब हमें ये सीखा कि परसेंटेज वैल्यू में परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है तो हम क्या करते हैं परसेंटेज से अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, परसेंटेज वैल्यू से अगर हमको किस में फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर हमको चेंज करना रहता है तो क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है 1/100 से हमको मल्टीपल कर देना पड़ता है। लेकिन सेकेंड थिंग क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, और हमको उसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। किस वैल्यू में चेंज करना है हमको, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो हमें क्या करना रहेगा, फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज वैल्यू में, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें 100 से मल्टीपल करना पड़ता है और परसेंटेज का साइन लगा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, कितनी है 1/4 है। अब इस वैल्यू को हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना 1/4 मल्टीपल कर देना 100 से, और परसेंटेज का क्या लगा देना है, साइन लगा देना है, ठीक है। तो 4 से कितने टाइम जाएगा, ये 25 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, और परसेंटेज का साइन लग जाएगा, कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है हमारा 1/10 लिखा है फ्रैक्शन में, और इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना, 1/10 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया इतना समझ में आया ना, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अब हमको इतना समझ में आया कि एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं, क्या बताना है, फिर हम एक बार समझा दे रहे हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 1/10, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 जो हमारी ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 10 है, या टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है। ओरिजिनल वैल्यू अगर मान लो या टोटल वैल्यू मान लो, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है 10 है। तो उसमें से हमारे पास कितना पार्ट है, अगर हमारे पास कितना पार्ट है हमारे पास, उसमें से सिर्फ 1 पार्ट है हमारे पास, वी हैव ओनली 1 पार्ट इन 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, सिर्फ 1 पार्ट्स है, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू हमारे पास 10 है तो उसमें से हमारे पास कितना है 1 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये ओरिजिनल वैल्यू या टोटल वैल्यू होती है, उसमें से जो ऊपर वैल्यू होती है ये हमारे पास कितना है। अगर कहीं पे लिखा है प्लस, यहाँ पर साइन लगा हुआ है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1/10 प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ओरिजिनल में हमारे पास 10 थी। ऐसे अगर आपको ना समझ में तो ऐसे समझो, जैसे हमने कहाँ पर कहीं पर कहा, क्या कहा कि 10% का इंक्रीमेंट होता है, 10% की इंक्रीज होती है, वैल्यू बढ़ती है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं,
कैसे कि 10% इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे और ये कट के हो जाएगा 1/10। यानी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू हमारे पास 10 है, उसमें से हमारे पास कितना है 1। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे 10% का इंक्रीज़ हुआ है यानी 1/10 लिखेंगे और इंक्रीज़ का मतलब यहाँ प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। यानी शुरुआत में हमारे पास वैल्यू कितनी थी 10 थी, शुरुआत में वैल्यू कितनी थी 10 और उसमें से इंक्रीज़ कितनी हो गई, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज दिखाती है। किसको दिखाती है कि वैल्यू कितनी बढ़ोतरी हुई है कितनी कमी हुई है। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू कितनी बढ़ी है और वैल्यू कितनी घटी है, जो ऊपर वाली जो होती है वो वैल्यू दिखाती है। 10% का मतलब 1/10 हो गया। यानी शुरुआत में हमारे पास टोटल या ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10 थी, उसमें से कितना 1 की बढ़ोतरी हुई है, कितने की 1 की, तो कितनी हो जाएगी 11। अगर हम कहते हैं 10% का डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है, तो यहाँ पर क्या साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है और हम क्या लिख सकते हैं 10, उसमें से 1 की कमी हुई तो कितना बचा हमारे पास 9। तो ये ओरिजिनल वैल्यू होती है रेशियो, ये हमारे पास न्यू वैल्यू होती है। कौन सी, न्यू प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास वैल्यू होती है। तो इतना समझ में आया। जैसे कहीं पर लिखा है 1/10 का इंक्रीज, हमने कह दिया कि 25% का क्या हुआ, बढ़ी है वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज हुई है। तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। यानी शुरुआत में हमारे पास 4 थी, उसमें से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 4 से कितने हो गई 5 हो गई। हम कहते हैं 25% की डिक्रीज हुई है, यानी डिक्रीज हुई तो 1/4 लिखेंगे। डिक्रीज को हम नेगेटिव से लिखते हैं, यानी शुरुआत में वैल्यू हमारे पास 4 थी, उसमें से 1 की कमी हो गई तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया पक्का। ठीक है, आगे देखते हैं, ये चीज़ समझ में आए। अच्छा, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हमको लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो हमको चीज़ें याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे जब हमारी तो लर्न हो जाएगी, क्योंकि उनको अगर याद नहीं करोगे तो बार बार आपको करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बार बार हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बार बार क्या करना होगा कि कितना निकालेंगे, तो बहुत एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होता कि हमें बार बार वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़े और बार बार वैल्यू हम निकालें। तो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, याद करते रहते हैं वैल्यू को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर कुछ परसेंटेज वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना कितना होता है, तो वो हमको लर्न करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कहीं पर लिखा है 1, क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू कितनी है 100% है अपने आप में, कितनी है 100%। कहीं पे लिखा है 1/2, फिर हमने बताया कैसे हम चेंज करते हैं, वो चीज़ हम आपको बता दें। जैसे कहीं पे लिखा है आपका 1/4 लिखा है, ठीक है, कितना लिखा है 1/4 लिखा है। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, क्या करेंगे इंटू 100 करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 425 टाइम किया और कह देते हैं कि 25% बचा। जैसे कहीं पर हमारा लिखा 1/16, 1 कितना लिखा 16 लिखा हुआ है। अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर 16 छः 96, कितना बचा 4 बचा और बटे 16, 4 से कितना बचा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 1/4% इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट लिख दें 1/16 कितना होता है 6 1/4%, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करके इस तरीके से किया हुआ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 1/15, कितना लिखा 1/15, तो हमें 100 से मल्टीपल करते हैं तब परसेंटेज में चेंज होता है। तो 15 छक्का 90, कितना बचा 10 और बटे 15, क्योंकि 15 छक्का 90 6 बार तो पूरा जाएगा और 10 को 15 से डिवाइड करना है। 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 6 सही 2/3% हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख 6.667%, क्योंकि 666 आएगा ना, तो 6.67%। कहीं पे लिखा है 1/14, क्या लिखा है 1/14 परसेंटेज में, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 सकते 98, कितना बचा 2 और बटे 14। ठीक है, तो 1 से कितना आ जाएगा 1/7, तो हो जाएगा 7 1/7%, 7 1/7% हो जाएगा। ठीक है, 1/14 कितना 7 1/7%। तो ये वैल्यू यहाँ से कैसे लिख रहे हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई है। तो अब हम वैल्यू सारी की सारी वैल्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है हमको। ठीक है, क्या क्या करना है हमको, कैसे क्या होंगे, ठीक है, समझ में आ जाएंगे। तो अब हम चलो लिखते हैं 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं 50%, कितना लिख सकते हैं 50%। कहीं लिखा 1/3, तो कितना हो जाएगा 30, कैसे 1/3 लिखा है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/3 लिखा है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना हो जाएगा 30 33 हो जाएगा, सॉरी 33 सही 1/3, 99 से 99 हो जाएगा, 1 बचेगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो कहीं पर 1/3 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, 1/4 कहीं लिखा है तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। 1/5 कहीं पे लिखा है तो कितना हो जाएगा
20%। ये चीज़ समझ में तो आ ही रही होगी कैसे आ रही है, ठीक है। 1/6 कहीं पे लिखा है तो कितना हो जाएगा 16, 16×6 = 96, कितना बचा 4 बचा, और 4/6 यानी 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 2/3% हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था हमने 6.67% भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लिखना पड़ जाए 1/6 कितना होता है, तो 1/6 जो हमारा होता है 16.67% होता है, ठीक है। 1/7 कितना होता है 14, 2/7%, ठीक है। 14 2/7%, और ये कितना होता है 14 और 2, और ये होता है कितना बचेगा देखो 2/7, और 7 दूनी 14 बचा 6, और 7 तो 8 56, ठीक है। 28% कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 2/7%, 14 2/7% to 14.28% आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी बात करें 1/8 की, किसकी बात करें 1/8 की। तो 1/8 कितना हो जाएगा 12, 12×8 = 96 हो जाएगा, कितना बचा 4/3, 4/8 हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है। तो हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 12.5%। तो आपको ये याद रखना है कैसे आ रहा है, ये चीज़ हमको साथ में बताते भी चल रहे कि ये वैल्यू कैसे आई। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी के लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको समझ में आ जाएंगी वैल्यू तो हमें ज़्यादा इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमको ये लर्न करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं 1/9, क्या करते हैं 1/9, ये कितना हो जाएगा 11, 1/9%, इसको हम लिख सकते हैं 11% लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा 1/10%, कितना हो जाएगा 1/10%, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं 1/11, वो कितना हो जाएगा 9, 1/11%, और इसको लिख सकते हैं 9.09%, ठीक है। उसके बाद 1/12 की बात करें कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/12, 8 1/3% होता है, कितना होता है 8 1/3%, इसको हम लिख सकते हैं 8.33% लिख सकते हैं। इसलिए हम डेसिमल में लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि बाई चांस अगर आपको ऐसे लिखा मिल गया यदि किसी वैल्यू में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8.33% की वृद्धि की जाती है, तो आप सोचो 8.33 कितना होता है, आपको तुरंत रिमेंबर होना चाहिए कि 8.33 का मतलब होता है 8 1/3, 8 1/3 का मतलब क्या होता है 1/12 होता है, ठीक है। इतना तुरंत इजीली आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं 1/13, 1/13, और 1/13 का मतलब क्या होता है 7 9/13%, 7 9/13%। आपसे ये पूछेगा डायरेक्ट यदि किसी वस्तु की कीमत में 7 9/13% की कमी होती है या वृद्धि होती है, तो ऐसा डिफिकल्ट सा लगेगा आपको कि 7 9/13, थोड़ा सा आपको क्या करना है 7 13 7 91 9 100/13, माइंड में आसानी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1/14 की बात करें, किसकी बात करें 14 की बात करें, तो क्या हो जाएगा 7 2/14, इसको हम लिख सकते हैं 7 1/7% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 7 1/7%। अगर कहीं पर लिखा है 1/14 तो इसको लिख सकते हैं 7 1/7% लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/15 की बात करें, किसकी बात करें 1/15 की, तो कितना है 6 2/3% हो जाता है, 6 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 6.67% लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1/15 और यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं 1/6, इसमें 1/6 में और 1/15 में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम भी कन्फ्यूज हुआ करते थे 1/6 और 1/15 में, कि यहाँ पर 16.67%, यहाँ पर 6.67%, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब 1/16 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें 1/16, तो कितना होता है 16 1/4%, इसको हम लिख सकते हैं 6.25%, कितना लिख सकते हैं 6.25%। उसके बाद हम बात करते हैं 1/17 की, किसकी बात करते हैं 1/17 की, ठीक है। ये सब 1/17 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, जानते हो कितना लिख सकते हैं डेसिमल में 17/85 और 15/17, इसको 5.55% हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए 5.55% लिखा मिल जाए, तो आपको तुरंत समझ जाना है वो कितना लिखा हुआ है, वो हमारा लिखा हुआ है 1/17 लिखा हुआ है, ठीक है। 1/18 की बात करें, सिमिलरली किसकी बात करें 18 की बात करें, तो 1/18 जो हमारा होता है वो कितना होता है
18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 10/18 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, 2 5 और 2 9 जाएगी कितना हो जाएगा 5/9% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कहीं पर अगर 1/18 लिखा है तो कितना हो जाएगा 5/9% हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछेगा यदि किसी वस्तु की कीमत में 5/9% की कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इस तरीके से कुछ भी पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं करना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इजीली रिमेंबर होना चाहिए कि क्या है 5/9 का मतलब होता है 1/18 होता है। ठीक है, कितना होता है 1/18 होता है। 1/19 की बात करें, किसकी बात करें 1/19 की बात करें तो कितना हो जाएगा 19 पंचे 95 होता है। क्या होता है 19 पंचे 95, कितना बचा हमारे 5 बचा और कितना हो जाएगा 9%, तो 5 सही 5/19% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें 1/20 की, तो 1/20 कितना 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1/20 हो गया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा कितना 1/21% की, सॉरी 1/21 की बात करें तो कितने हो जाएगा ये 4 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा और हमारा कितना बचेगा 16/21 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 16/21% हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे आप 25% पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ 25 सॉरी 1/20 पर से आ जाओ, 1/25 पे आ जाओ, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लेकिन 1/24 कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। 1/24 ठीक है, 1/20 कितना था 24 चक्कू 96 होता है। ठीक है, 4/24 और ये कितने टाइम जाएगा 1/6 टाइम जाएगा, तो 6 1/6% हो जाएगा। ठीक है, 6 1/4 से 1/6% कितना हो जाएगा 4 1/6% हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इतना। उसके बाद हम 1/25 की बात करें, किसकी बात करें 1/25 की बात करें तो कितना हो जाएगा 4% हो जाता है, कितना हो जाता है 4%। फिर उसके बाद 1/30 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो 1/30 कितना 3.33% होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1/40 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 1/40 तो 2.5% होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1/50 कितना होता है 2% होता है। ठीक है, कितना होता है 2% होता है। उसके बाद आप 1/100 की देख लें तो कितना होता है 1% होता है। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। अच्छा, इन सब वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते क्या, तो जो हमने वैल्यू पढ़ी हुई है, छोटी वाली वैल्यू पढ़ी हुई है, उन वैल्यू को मिक्स करके एक बड़ी सी वैल्यू बनाएंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा काम आएंगी। जैसे कि कहीं पे हमने पढ़ा है 12.5%, कितना पढ़ा है 12.5% पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे 12.5% हमने क्या पढ़ा है 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, कितना होता है 1/8। तो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा 12.5% की किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है, आपसे पूछेगा 37.5% की किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। क्या देगा 37.5% की किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। तो 37.5 कितना है इसका 3 टाइम्स है, कितना है इसका 3 टाइम्स है। तो यानी कि इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3/8, यानी ओरिजिनल वैल्यू उस वस्तु की अगर 3 थी तो उसमें वृद्धि कितनी की हो रही 3 की हो रही, यानी अगर वो 8 थी तो 8 से बढ़ के कितनी हो गई वो वस्तु अब 11 हो गई, कितनी हो गई 11 हो गई। यानी इनिशियल में वो वैल्यू थी 8, फाइनल वैल्यू उसकी कितनी हो गई 11 हो गई, 3 का इंक्रीज हो गया वैल्यू में। ठीक है, 3 का इंक्रीज हो गया। इस तरीके से वैल्यू को मिक्स करके आपसे पूछेंगे, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बता दें और आपसे कैसे पूछेंगे, जैसे कि एक जैसे हम आपको बता दें 1/8 कितना होता है 1/8 होता है 12.5%। 2/8 जानते हैं 1/4 हो जाएगा 25% हो जाएगा। 3/8 कितना होता है 37.5%, इसका 3 टाइम्स है। 4 टाइम्स अगर लोगे इसका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 50% हो जाएगा। उसके बाद 5 टाइम्स लोगो 5/8 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 62.5% हो जाएगा। 6/8 कितना हो जाएगा 6/8, ठीक है, इस 6/8 ले लो। फिर 7/8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यू पड़ती है हमारी इसकी वैल्यू जानते हो क्या 7/8 देखो 7/8 जो 8 होती है वो हमारी जानते हो कितनी होती है 87.5% होती है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है और इसमें से ये 3 वैल्यू जो है इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यू ही ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 14 2/7%, हमें पता है 1/7 होती है, तो इसका एक वैल्यू होता है 4 टाइम्स। इसकी 4 टाइम्स जो होती है हमारी कितना हो जाएगा 14 × 56 और 4 दूनी 8/7 और एक टाइम ज़्यादा हो गया ना तो एक बार ये डिवाइड और लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा
54 प्लस 1 56 प्लस 1/7 हो जाएगा। तो कितना 57 1/7% हो जाएगा। 57 1/7% हो जाएगा किसका? तो कितने टाइम हमने लिया इसका? 4 टाइम्स। ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/7। तो आपसे वैल्यू ये पूछेगा 57 1/7%, यानी आपको तुरंत रिमेंबर रखना नीचे बेस में कितना है 7 है, तो कहीं ना कहीं 7 से इंटरलिंक कर रहा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखना कितना रहता है, यहाँ पर 4 रहता है, तो इसका लगभग कितना है 4 टाइम्स है। तो तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 4/7 ही वैल्यू होगी। बाकी आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी जो प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप रिमेंबर हो जाती है वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स करके पूछेंगे। इसकी और वैल्यू जो है आपकी बता देते हैं हम आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ये वैल्यू ऐसे आपको दे देगा, जानते हो कैसे देगा? आपको दे देगा 257। ये ऐसे आप जैसे मान लो ऐसे दे दिया आपको, बोले 237.5% को इजीली वैल्यू लिया हमने, इजी वैल्यू लिया जिसमें आपको इजीली रिमेंबर हो जाए, ठीक है। तो कैसे इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। 237.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 37.5%। 200% यानी कि 100% को 1 यूनिट होता है, तो 200% कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, यानी 2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हमको पता है ना 100% कितना होता है, 100% को 1 यूनिट मान के चलते हैं, तो 200% इसका 2 यूनिट तो होगा। और क्या है 37.5% लिखा हुआ है, ठीक है। और 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। तो कितना 8 दूनी 16 3 19/8, यानी वैल्यू कितनी है? 19/8 लिखा है। 237.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 19/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू को मिक्स करके आपको देगा, वैल्यू को मिक्स करके आपको देगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। क्वेश्चन हम आज लिखेंगे नहीं, आज हमारा फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास थी, तो इसलिए हम आज क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। आज हमारे क्वेश्चन लिखेंगे अपने आप से, बाकी क्वेश्चन आपको लिखे लिखाए मिला करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन अपने आप से लिखेंगे। और जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया, सपोज करो हमने कोई क्वेश्चन ऐसे हमारे पास हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वस्तु की कीमत में, आप लोग अगर पढ़ें तो ऐसे देख लें, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः उसमें 10% की या 20% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु में कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हल करना है, ठीक है। तो वस्तु में पहले कितनी वृद्धि हुई? 25%। और 25% को हम कितना लिख सकते हैं? 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो हमें तुरंत पता होना चाहिए कि 25% को कितना लिख सकते हैं? 1/4। यानी वस्तु में पहली वैल्यू कितनी थी? ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? पहले 4 थी। तो क्या लिखना है? इनिशियल वैल्यू। क्या लिखना है? इनिशियल वैल्यू। और फिर क्या लिखना है हमको? फाइनल वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? फाइनल वैल्यू लिखना है। इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 4 यूनिट थी, और उसमें वृद्धि कितने की हो गई? 1 की, तो कितने हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फर्स्ट टाइम तो ये हुआ। सेकेंड टाइम हमारे पास क्या हुआ? उसके बाद वस्तु में कितनी वृद्धि कर दी गई? 20% की वृद्धि कर दी गई। यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5। यानी शुरुआत में हमारी वैल्यू कितनी थी? 5 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट थी। उसके बाद वस्तु में वृद्धि कितनी हो गई? 1 यूनिट की हो गई, और वस्तु हमारी तो कितनी हो जाएगी? अगर शुरुआत में 5 थी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 से कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 से 6 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्ट है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कितना हो गया? 6 हो गया। अगर नहीं कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो मत करना, ऐसे कर लेना, ठीक है। ऐसे 5 चक्कू इन दोनों की मल्टीपल कर दो, 5 चक्कू 20, इन दोनों की मल्टीपल कर दो, 5 छक्का 30। ये 0 0 कैंसिल करना चाहो कर लो, क्योंकि रेशियो में वैल्यू है, किसमें? अनुपात में वैल्यू है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2:3 इसको लिख सकते हैं। तो यानी 2 वैल्यू थी, 2 से कितनी हो गई? 3 हो गए। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई वस्तु? 1 की। टोटल कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि थी। और शुरुआत में वैल्यू कितनी थी? 2 थी। तो 2 पर कितनी की वृद्धि हुई? 1 की। और उसको परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा करके परसेंटेज का हम साइन लगा देंगे। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50%।
कितना लिख सकते हैं 50%, यानी टोटल वस्तु की वृद्धि कितनी हुई है 50% की हुई। ठीक है, तो ये समझ लो आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात हम ये करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि जैसे दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से कुछ देगा, क्या दे देगा आपको क्वेश्चन दूसरा ऐसे दे देगा, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो ज्ञात, तो बताइए, तो ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। हमने बताया कि आपको बिल्कुल जीरो से लेके एग्जाम लेवल तक ले चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी पैटर्न नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। आप लोग मतलब किसी प्रकार का वो नहीं रखेंगे, मतलब ये बेसिक से क्वेश्चन हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, इस फील्ड में पहली बार आए होंगे। ठीक है, तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताइए कि राम की आयु श्याम की आयु से 25% अधिक थी ना, तो अब बताना क्या है, श्याम की आयु राम की आयु से कितने % कम है। तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। राम की आय श्याम की आय से कितने % कम है। राइटिंग हो सकता है आपको गलत लग रही हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करो। अब हमें पता है राम की आय, ये हो गए राम जी और ये हो गए हमारे श्याम जी। ठीक है, तो यहाँ पर राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यानी कि राम की आय अधिक है ना, तो अगर श्याम की आय 4 थी, ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, तो उसमें कितना अधिक, 1 अधिक है, 1 अधिक है, तो वो किसकी आय है 5 श्याम की। यानी अगर श्याम की आय कितनी है 4 है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि अगर 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि उनसे अधिक है ना, तो कितनी अधिक है 1 अधिक है। अगर राम श्याम की 4 है तो उनसे 1 अधिक क्या हो जाएगी, राम की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब पूछ रहा श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो कम कितनी है 1 कम है। अब श्याम तुलना करना चाह रहा है राम से, तो नीचे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, अब राम की रखेंगे। 1 कम है किस पे 5 पे, क्योंकि राम से हमें तुलना करनी है, और गुणे 100 और परसेंटेज का लगा देंगे हम साइन, तो 5 से कितना टाइम जाएगा 20 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20%। यानी कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितनी कम है 20% कम है। कितनी कम है 20% कम है। ठीक है, इतना आपको समझना है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बाकी टेंशन ना लो, बाकी हम कंप्लीट कराएंगे। एकेडमिक क्लासेस भी चलेंगी इसी चैनल पे अगर हुआ तो। ठीक है, अगर आप बताइएगा तो दूसरा चैनल हो। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है 12 लीटर, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं 12 लीटर के पानी और अल्कोहल के मिश्रण में यदि 25% पानी है, पानी कितना है 25% पानी है। ठीक है, तो पानी की मात्रा 40% करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनिशियल में कितना था, दोनों के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी 25% थी। पानी की मात्रा कितनी थी 25% थी। बाद में हमें पानी की मात्रा कितनी करनी है 40% करनी है। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स हैं करने के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डिफरेंट मेथड है कि 12 लीटर पानी है, क्या है 12 लीटर पानी है। ठीक है, अब उसमें 12 लीटर पानी में पानी का मिश्रण कितना है 25% है, तो 25% अगर पानी है हमारा, तो उसमें से अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल होगा हमारा 75%, 75/100। 75% को क्या लिख सकते हैं 75/100, तो 25 तिहाई 75 और 25 चक्कू 100 और 4 तिहाई 12, यानी कि 9 लीटर
9 लीटर, यानी 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% को लिख सकते हैं 3/4। अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू 4 है तो उसमें से 3 वैल्यू हमारी ये है, यानी ओरिजिनल 4 वैल्यू है, ठीक है। 4 का मान कितना है, 12 है, यानी 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 लीटर। कितना हो जाएगा, 9 लीटर, यानी कि 9 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, दूध, अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल हमारा कितना हो जाएगा, 9 लीटर। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि पानी कितना और मिलाया जाना चाहिए कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 40% हो जाए, लेकिन हमने अल्कोहल की मात्रा में तो कुछ चेंज किया नहीं है, तो अल्कोहल की मात्रा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी 9 लीटर ही रहेगी। लेकिन 9 लीटर अब किसकी वैल्यू हो जाएगी, 40% अगर पानी है तो 9 लीटर किसकी वैल्यू हो जाएगी, 60% की वैल्यू हो जाएगी, यानी 60% जो हमारा वाटर है, ठीक है, 60% जो अल्कोहल है उसकी वैल्यू कितनी है, 9 लीटर, कितनी है, 9 लीटर। और हमें चाहिए कितनी की वैल्यू, 40% की, क्योंकि 40% क्या हमारा वाटर है, 40% की वैल्यू अगर निकालना है, 60% की वैल्यू कितनी है, 9 लीटर, तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी, 9/60, और पानी में कितना है, 40% है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/60, 9/60 इंटू 40, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, यानी कि 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 6 लीटर, ठीक है। अगर हमारे शुरुआत में कितना था पानी हमारे पास, कितना, 12 लीटर था, उसमें से 25% हमारे पास क्या था, पानी था, और 25% का मतलब क्या था, 1/4, 4 तिहाई 12, यानी 3 लीटर पानी था। हमें पानी अब कितना करना हो रहा है, 6 लीटर, यानी कितना पानी हम मिला रहे हैं, 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो कितना पानी हम मिला रहे हैं, 3 लीटर मिला रहे हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कितना पानी हमको मिलाना पड़ेगा, 3 लीटर। तो एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि हमारा भाई यहाँ पर क्या है, वाटर है, यहाँ पे हमारा क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 25% क्या है हमारे पास, पानी है, और 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी टोटल वैल्यू 4 है, उसमें से एक वैल्यू क्या है, पानी है। अगर एक वैल्यू पानी है, टोटल 4 है, तो अल्कोहल कितने यूनिट होगा, 3 यूनिट हो जाएगा, कितने यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। दूसरी बात क्या है, कह रहा है कि पानी की मात्रा 40% करना है, पानी की मात्रा 40% करना है, यानी 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/6, 2/5, यानी टोटल कितना है, 5 है, टोटल कितना है, 5 है, तो उसमें से पानी कितना है, 2 है, पानी कितना है, 2 है, और टोटल 5 अगर पानी 2 है तो अल्कोहल कितना बचेगा, 3 यूनिट। और चूँकि हमने चेंज किस में किया है, अल्कोहल में किया है, पानी में किया है, तो हमें अल्कोहल की वैल्यू क्या होना चाहिए, रेशियो वो वाला कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है, तो हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी, फिर हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमने चेंज किस में किया, पानी, तो उसका रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन अल्कोहल तो हमने चेंज डाला नहीं है, तो उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। 3 यहाँ भी थे, 3 यहाँ पे, अब हमने क्या हुआ, अल्कोहल कितना चेंज हुआ, कितने यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन शुरुआत में पानी और अल्कोहल कितना था, 4 यूनिट था, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 12 लीटर, कितनी थी, 12 लीटर, यानी 4 यूनिट टोटल था ना, उसका मान था 12 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12/4 बराबर 3 लीटर, ठीक है। और यहाँ पर वाटर में चेंज भी कितना हुआ, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का हमने मान निकाला कितने लीटर है, 3 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3 लीटर। अगर हम पानी मिला दें तो हमारी पानी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कोई, ठीक है। आज बेसिक से क्वेश्चन हमने कराए हैं, बाकी कोई अच्छे लेवल को क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, यदि किसी वस्तु की कीमत में, यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की कीमत वृद्धि के बाद 500 रुपये हो जाती है, तो वृद्धि से पहले वस्तु की कीमत
ज्ञात कीजिए। वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी थी वृद्धि से पहले? 4 थी। तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी शुरुआत में अगर हमारे पास कीमत कितनी थी? 4 थी। वृद्धि के बाद कीमत कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है। अब बता रहा है कि वस्तु की कीमत वृद्धि के बाद 500 रुपये हो जाते हैं। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500 रुपये है। कितनी है? 500 रुपये। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है? 100 गुना है। तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुना इसका 400 रुपये। कितनी हो जाएगी? 400 रुपये। तो शुरुआत में वस्तु की कीमत कितनी थी? 400 रुपये थी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? बाकी इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम देखते हैं आगे चल के। तो यहाँ पर पहली वीडियो थी, तो हमारा फेज़ 11 की वैकेंसी आने वाली है। फेज़ 11 सिलेक्शन पोस्ट की, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 की वैकेंसी आने को, ठीक है, तैयार है। और जहाँ तो आप लोगों को क्या करना है? तैयारी करना है। और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, तो इसमें ये सिंगल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसमें ईजिली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और वही ग्रेजुएशन लेवल से 12th और 10th लेवल से इसमें वैकेंसी होती है। तो अगर आप इसमें प्रिपेयर करेंगे तो ईजिली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है।